तमाम देखने और सुनने वालों को बुक एंड कुक की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अपनी एक बहुत ही ख़ास रेसिपी और बहुत ही आसान रेसिपी। ख़ास तो है ही, आसान भी है। इसका नाम है अचारी चिकन पुलाव। और ये जो है ये आप समझ लीजिए कि मेरी अपनी एक रेसिपी है। मैंने इससे मिलते जुलते चावल तो खाए हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा मैंने अपने स्टाइल से बनाया है। तो आइए देखते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में क्वांटिटी भी आपको बता दूंगी। इसके इंग्रेडिएंट्स कुछ यूँ हैं कि मैंने दो जो हैं तकरीबन दरमियाने साइज़ की प्याज ली हैं, इन्हें स्लाइस कर लिया है। इसके अलावा 2 टमाटर हैं, इसका छिलका उतारा है मैंने और इन्हें चॉप किया है। इसके अलावा ये एक चिकन है तकरीबन 1.5 किलो की, और दही है आधा कप फेंट लिया है मैंने। ये है जी खुश्क धनिया पाउडर, और ये रेड चिली पाउडर है। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है। ये गरम मसाला पाउडर है। इसके अलावा ये ज़ीरा है, और ये है अचार। ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक 5 से 6 चम्मच ले लीजिए भर के, कोई सा भी ले लीजिए। ये हरी मिर्चें हैं, ये मैंने मोटी मोटी चॉप कर ली हैं। ये नमक है, ये इसके कोरमे में भी जाएगा और चावलों के हिसाब से बाद में पानी में भी डालेंगे। ये गरम मसाला है जी साबुत, जिसमें तेज़पत्ता, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग और बड़ी इलायची शामिल है। इसके अलावा ये चावल हैं तकरीबन ये 3.5 जो एक गिलास होता है हमारा पैमाना, आप समझ लीजिए तकरीबन 1 किलो के बराबर चावल हैं, जो आधा घंटा मैंने पानी में भिगो के रखे हैं। और इसके अलावा ऑयल जाएगा तकरीबन 1 से 1.5 कप के बराबर, जो छोटा कप होता है। और ये अब हम प्याज को लाइट गोल्डन करेंगे। ये हमने डाल दिया है। इसमें बहुत ही हमें हल्का सा एक लाइट गोल्डन कलर आने का इंतज़ार करना है। और जब ये कलर आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें, अब ये प्याज आहिस्ता आहिस्ता जो है ये सुकड़ रही है, इसका जो पानी है वो खुश्क हो रहा है, और इसका अब आहिस्ता आहिस्ता कलर भी आएगा। अब इसका जब कलर आ जाएगा तो आप इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और चिकन डाल के और गरम मसाला, ये सब चीज़ें डालकर, जो साबुत गरम मसाला है वो डालकर आप इसे फ्राई करेंगे। अभी आप पिसा हुआ गरम मसाला इस पॉइंट पर नहीं डालेंगे। ये देख लीजिए, ये चिकन जो है इस पर भी थोड़ा सा कलर आ गया है। प्याज भी हमारी ब्लैक नहीं हुई, ब्राउनिश ही है। चूँकि ये पुलाव है इसलिए इसमें हमने हल्दी नहीं डाली। अच्छा जी, ये देखें, अब इस पॉइंट पर जब चिकन पे हल्का हल्का कलर आ जाएगा तो फिर आपने इसमें टमाटर ऐड कर देने हैं, हरी मिर्चें डाल देंगे। इसके अलावा इसमें जो है वो जो चीज़ जाएगी वो दही है। दही भी हम इसमें शामिल करेंगे। ये हमने सारा दही जो है ये इसमें डाल दिया। अब हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे, थोड़ा सा हम इसको मिक्स भी करेंगे और इसमें मसाले डालेंगे। ये रेड चिली पाउडर चला गया, ये सूखा धनिया पाउडर चला गया, इसके अलावा 1 चम्मच नमक डाला है, और अब हम इसे पका लेंगे, थोड़ा सा भून लेंगे ताकि मसालों का एक फ़्लेवर जो है वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। ये थोड़ा जो है वो सिंपल पुलाव से हटकर है। पुलाव और बिरयानी के बीच की एक समझ लें रेसिपी है, और इसकी अपनी एक खुशबू है, इसका अपना एक मज़ा है। और ये आप ट्राई कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। बनाने में भी आसान है, बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं भरते, बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स अलग से इसके लाने नहीं पड़ते। ये सब चीज़ें घर में ही अवेलेबल होती हैं, उन्हीं से आप टेस्ट पैदा कर सकते हैं। थोड़े से मसालेदार चावल होते हैं। मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा करारा पसंद है, तो इसलिए मैं बनाती हूँ, उनकी फरमाइश पे अक्सर ये पकते हैं।
और ये देखें 1 गिलास तकरीबन 1 प्याली जो है मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है। और अब हम इसको ढक के तकरीबन 15 मिनट हम इसको पका लेंगे ताकि चिकन अच्छी तरह गल जाए, मसालों का जो टेस्ट है वो उसमें अच्छी तरह आ जाए। ये कोरमा सा आप देखें इसका बन गया है, 15 मिनट हो गए हैं और इसका पानी हमने खुश्क कर लेना है। चिकन को आपने इतना पकाना है कि ये इतना ना गले कि इसकी बोटी टूटने लगे, ये ऐसा पका हुआ हो कि ये गल भी जाए और इसकी बोटी भी ना टूटे। तो ये अब इसका पानी तकरीबन खुश्क हो गया है, मसाले ने पानी छोड़ दिया है, ये आप देख सकते हैं। अब ये तकरीबन हमारा मसाला जो है ये रेडी हो गया है। अब इसमें जो है वो हम पानी शामिल कर देंगे और चावल भी इसमें हम डाल देंगे। मैं आपको दिखाती हूँ। ये अब हम इसमें पानी शामिल कर रहे हैं चावलों के हिसाब से। पानी मैंने लिया है, मेरे तकरीबन 3.5 गिलास चावल थे तो मैंने 6 गिलास के करीब पानी ले लिया है। 7 गिलास नहीं लिया, वैसे तो डबल क्वांटिटी ली जाती है लेकिन मेरे चावल ज़रा थोड़ा कम पानी लेते हैं तो मैंने 1 गिलास कम पानी डाला है। तो अब ये देखें चावल भी मैंने डाल दिए थे, चावल डाल के उसमें मिला दिया था। थोड़ा से पकते हुए टाइम हो गया है, पानी इसका थोड़ा सा खुश्क हो गया है, चावल फूल गए हैं। और अब इस पॉइंट पर जब पानी थोड़ा सा हो तो गरम मसाला भी डाल दें, इससे खुशबू सी आ जाती है, अच्छी लगती है। चाहें तो आप वैसे इसमें कई लोग जो सादा पुलाव होता है इसमें तो पिसी हुई दालचीनी भी डाल देते हैं, लेकिन इसमें गरम मसाला अच्छा लगता है। गरम मसाला इस पॉइंट पे डालें और अब इसका थोड़ा सा पानी और रिड्यूस करें। और जब पानी थोड़ा सा और रिड्यूस हो जाए 2-1 मिनट में, तो फिर आप इसके अंदर जो इसका स्पेशल इंग्रेडिएंट है जिसने इसको असल जो इसकी खुशबू देनी है, जिसकी वजह से इसका नाम है, वो हम शामिल करेंगे। वैसे तो अचारी चावल जो बनते हैं उसमें लोग सौंफ और धनिया वगैरह डालते हैं, मैं इसी तरह से अचार एंड में डाल देती हूँ। तकरीबन 5 से 6 चम्मच इतनी क्वांटिटी में काफ़ी है। अगर आपको ज़्यादा अचार पसंद है आप ज़्यादा डालें। अगर आपको देगी टच देना है तो आप ऑयल के बजाय घी में बनाएं और सेला में बनाएं तो बिल्कुल देगी चावल तैयार हो जाएंगे। हमने बासमती में बनाए हैं और ऑयल के साथ बनाए हैं तो हमारा ज़रा घर का टच है। तो ये 5 से 6 चम्मच इसमें मैंने 2 दफ़ा करके 3-3 चम्मच करके मैंने इसमें ये अचार शामिल कर दिया है। आपका जो अचार का नीचे मसाला अक्सर बच जाता है अचार में नीचे, वो भी आप डाल सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है, उसकी खुशबू आती है। और अब ये इसको हम कवर कर देंगे, इसको हम दम पे रखेंगे। मैंने चूल्हा ऑन किया है और मैं इसको अब दम पे रखूँगी। तकरीबन इसको हम 10 से 15 मिनट जो है वो पहले मीडियम आंच पे फिर स्लो आंच पे हम इसको दम पे रखेंगे। शुरू में जो 5 मिनट मीडियम आंच पे, उसके बाद इसको 10 मिनट या 7-8 मिनट इसको हल्की आंच पे दम पे रखें। और ये हमने इसको कवर कर दिया है। अब इसे दम आ चुका है, अब आप देख सकते हैं कि ये रेडी हैं। अब हम इन्हें डिश आउट करेंगे। ये देखें ये जूसी भी हैं और ये जुड़े भी नहीं, बहुत मज़े के बने, सब ने बहुत इन्जॉय किया। मेरे हस्बैंड के तो ये फेवरेट हैं, वो अक्सर फरमाइश करके पकवाते हैं। मेरे बच्चे बिरयानी के ज़्यादा फ़ैन हैं लेकिन हस्बैंड को ये भी बहुत पसंद है। तो इसके साथ इसको मैं रायते के साथ सर्व करती हूँ, जो सिंपल रायता होता है, उन्हें ज़ीरे वाला रायता पसंद है। ये अब देखें इसमें कहीं कहीं अचार के पीस आएंगे, मिर्च का अचार हो, लीमू का हो, मिक्स पिकल वैसे ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपको कोई ख़ास मखसूस अचार पसंद है तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब जी ये चावल रेडी टू सर्व हैं और आप भी बनाइए। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।